फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। फ्रेंड्स, आज का जो अपना लेक्चर है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आज जो मैं आपको ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ जो टॉपिक्स, वो बहुत काम के, मतलब कि जो लोग अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, जो लोग टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स को लॉन्ग टर्म में कैसे बेटर प्लानिंग बनाए, वो सब पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली दिस इज आवर second video in the income tax series, and we are giving this video a name that is better planning income tax. Okay friends, let's move on. देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, वो है टैक्स प्लानिंग फ्रेमवर्क। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग है यूज लीगल डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। आपको लीगली जो राहत दी गई है, जो चीज़ें आपको लीगली अवेलेबल होती है, उसका पूरा उपयोग कीजिए। टैक्स अवॉइडेंस, दिस इज नॉट समथिंग वी शुड फॉलो। ओके फ्रेंड्स, एक्सप्लॉइट्स गैप इन लॉ एंड मे फेस स्क्रूटिनी। देखिए, कोई प्रोविजंस अगर क्लियरली एक्सप्लेन नहीं की गई है और आप उसको लूपहोल्स मान के फायदा उठाएंगे तो आपको दिक्कत तो होने वाली है, इट विल फेस द स्क्रूटिनी। देन पॉइंट इज टैक्स इवेजन, कंसीलिंग इनकम इज पनिशेबल। दैट इज व्हाट आप हम सबको पता है कि अगर जो पैसा हम डिस्क्लोज नहीं करते उसको ब्लैक मनी कहते हैं, वो पनिशेबल है। देखिए, व्हाट इज द गोल ऑफ दिस टैक्स प्लानिंग? दैट इज मैक्सिमाइज आफ्टर टैक्स वेल्थ व्हाइल रिमेनिंग कॉम्प्लाइंट। आपकी जो मिलकतें हैं, आपकी जो एसेट्स है, आपकी जो वेल्थ है, वो एकदम सिक्योर रहे, बढ़ती रहे, कोई दिक्कत ना आए भविष्य में। उसी तरह से जो प्लानिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं टैक्स प्लानिंग फ्रेमवर्क। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है व्हाट इज द रोड मैप ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो रोड मैप होगा एस्टिमेट एनुअल इनकम एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। देखो, प्लानिंग है ना, वो मार्च में नहीं होती है। सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ ऐसी है कि मार्च महीने को लोग प्लानिंग का महीना बोलते हैं। इट इज़ नॉट द मंथ ऑफ प्लानिंग, it is the month of conclusion. The planning month is always April. Okay friends, choose the most beneficial tax regime. देखिए, 2020 से क्या है कि दो जरिए बताए गए हैं इनकम टैक्स में फॉर दी इंडिविजुअल ओनली। मोस्टली इंडिविजुअल कोई वो कैलकुलेशन के हिसाब से अलग रहता है। ओल्ड रिजाइम है और न्यू रिजाइम है, दोनों में आपको टैक्स गिनना है और सबसे कम आपको जो टैक्स आए वो रिजाइम आपको सिलेक्ट करना है। ट्रैक इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस रेगुलर। अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है और एक्सपेंसेस है उस पर आपका ध्यान होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। रिव्यू एंड ऑप्टिमाइज बिफोर ईयर एंड। ईयर एंड से पहले आपको सभी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ओल्ड वर्सेस न्यू रिजाइम। ओल्ड वर्सेस न्यू क्या है कि उसमें ओल्ड रिजाइम ऑफर्स डिडक्शन सच एज एटीसी, एटीडी एंड एचआर। ओल्ड रिजाइम है और डिडक्शन वाला है, जहाँ पे कई सारे डिडक्शन अवेलेबल है पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ने वो सब कम रखा गया है। न्यू रिजाइम प्रोवाइड्स लोअर टैक्स रेट विथ फ्यूअर डिडक्शंस। न्यू रिजाइम में टैक्स रेट छोटे कर दिए गए हैं विदाउट हैविंग डिडक्शन। मोस्टली कोई डिडक्शन नहीं, कहीं पे आएंगे। कैलकुलेट टैक्स अंडर बोथ रिजाइम, सिलेक्ट ऑप्शन एट द रिजल्ट इन लोअर टैक्स। सबसे कम टैक्स आए उसी हिसाब से आपको रिजाइम सिलेक्ट करके अपना ITR करना है। सैलरी स्ट्रक्चरिंग में क्या होगा वो देख लेते हैं। क्लेम HRA वेर एलिजिबल, यूज
लीव ट्रैवल अलाउंस बेनिफिट्स फॉर ट्रैवल, सीक इंटरनेट मोबाइल रीइंबर्समेंट, कंसीडर एम्प्लॉयर एनपीएस कंट्रीब्यूशन। ये सारे फैक्टर्स है जो सैलराइज एम्प्लॉय को ध्यान में रखने हैं। उसको ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए अपना टैक्स प्लानिंग करना है, बराबर फ्रेंड्स। 80C में क्या आएगा, ये बहुत माना हुआ सेक्शन है 80C में। वहाँ पे 1.5 लाख तक का जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंसीडर किया जाता है। पीपीएफ उसमें कौन कौन से आएंगे, पीपीएफ भी आएगा जो लॉन्ग टर्म सेफ्टी देता है, इक्विटी लिंक स्कीम भी आएगा, वो मार्केट लिंक ग्रोथ है जो मार्केट को मानते हैं उसको ELSS चल लगेगा, EPF है, LIC, टैक्स सेवर FD ऑल्सो क्वालिफाई। ओके फ्रेंड्स, ये सारी इन्वेस्टमेंट है वो 80C में क्वालिफाई होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है अपना NPS, न्यू पेंशन स्कीम के क्या बेनिफिट्स है। एक तो ये NPS है ना, वो दोनों लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, सैलराइज एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड। जो अपना स्वरोजगार चला रहे बिजनेसमैन है वो भी कर सकते हैं और सैलराइज पीपल भी कर सकते हैं। यहाँ पे रोकने में 50,000 एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा डिडक्शन का। हेल्थ क्रिएट रिटायरमेंट कॉर्पस, ऐसा नहीं है कि खाली डिडक्शन पर्पस है, वो रिटायरमेंट कॉर्पस भी आपका बना रहा है। प्रोवाइड्स डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस असेट्स, एक डाइवर्सिफिकेशन का भी ये रास्ता है, अलग पोर्टफोलियो में आ गया है आपके। यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग, यहाँ पे क्या है, जो आपकी अमाउंट जा रही है वो टैक्स भी बचा रही है और कॉर्पस भी बनाए है, ऑलवेज बेनिफिशियल है। नेक्स्ट 80D वाला क्या है, 80D में क्या है कि अपन जो हेल्थ रिलेटेड प्लान्स लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, वो 80D में कवर की जाती है। डिडक्शन फॉर सेल्फ एंड फैमिली प्रीमियम्स, मैंने अपना स्पाउस का, बच्चों का जो प्लान लिया होगा उसका जो प्रीमियम भरूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। एडिशनल डिडक्शन फॉर पेरेंट्स इन एलिजिबल प्लेसेस, अगर एलिजिबल है तो पेरेंट्स का प्रीमियम मैं भर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी मुझे एक्स्ट्रा बाद मिलेगा। उसके और बेनिफिट्स क्या है, रिड्यूसेस मेडिकल फाइनेंशियल रिस्क। देखिए ये टैक्स प्लानिंग एक जरिया होते हुए आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी भी कर लेता है। जो लोगों के पास अच्छा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वो अपना फाइनेंस का रिस्क सबसे कम कर दे रहे, क्योंकि क्या है कि मैं बीमारी पूछ के तो आती नहीं है कभी। एंड दिस कंबाइंस टैक्स सेविंग विथ प्रोटेक्शन, यहाँ पे प्रोटेक्शन भी मिल रहा है और पैसे भी आपके टैक्स भी बच रहे हैं। नेक्स्ट है होम लोन प्लानिंग। देखिए फ्रेंड्स, होम लोन है ना, वो सैलराइज एम्प्लॉई के लिए सबसे बढ़िया रास्ता होता है, क्योंकि क्या है कि जो लोग मतलब सैलराइज में ग्रो हो चुके हैं, उन लोगों को पता है कि हम कहीं से भी अपनी एक अच्छी वाली नौकरी कर लेंगे, वो उतनी इनकम होती ही रहेगी, उतना ग्रो होता रहेगा, तो वो अपना होम लोन प्लानिंग प्रॉपरली कर सकते हैं, एज वेल एज विथ सेविंग ऑफ देयर टैक्सेस। प्रिंसिपल रीपेमेंट क्वालिफाइज अंडर 80C, उसका 2 हिस्सा होगा ना लोन। कभी मैं होम लोन लूँगा तो एक में प्रिंसिपल रिटर्न करूँगा और इंटरेस्ट अमाउंट आएगी। प्रिंसिपल 80C में मुझे क्वालिफाई हो रहा है और इंटरेस्ट है वो 24 में हाउस प्रॉपर्टी में, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस के हिसाब से मुझे डिडक्शन मिलेगा। सपोर्ट्स वेल्थ क्रिएशन थ्रू प्रॉपर ओनरशिप, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मकान भी अपना हो रहा है और वेल्थ भी होगी, मतलब उसका कैपिटल अप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलेगा। मैं अगर अभी मकान ले लेता हूँ तो 20 साल की मेरे पर 20 साल के बाद वो मकान की वैल्यू बहुत हो जाएगी, कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिल रहा है मुझे। एंड कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस टैक्सेबल इनकम, इट रिड्यूसेस अवर टैक्सेबल इनकम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा रीपेमेंट एक पूरा साल का 5 लाख रुपए हुआ है, तो मुझे 1.5 लाख तक का प्रिंसिपल रीपेमेंट बाद मिलेगा और 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट है वो मुझे मेरी टैक्सेबल इनकम में डिडक्शन के हिसाब से मिलेगा, तो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट है अदर डिडक्शंस क्या है,
80E वाला है, वो एजुकेशन लोन इंटरेस्ट जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेते उसको 80E में डिडक्शन मिलेगा। 80G वाला है वो अप्रूव डोनेशन वाला है। 80TTA है वो सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट का मिल रहा है। एंड ऑल अवेलेबल डिडक्शन हमको क्लेम करनी चाहिए इस पर फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स प्लानिंग अवर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कैपिटल गेन। देखो हमने वो सैलरी वाला पार्ट देख लिया, अभी अपन कैपिटल गेन का, मैंने कोई असेट में इन्वेस्ट किया है, वहाँ से कोई रिटर्न आ रहा है, तो उसका प्लानिंग कैसे करेंगे। तो पहले तो आपको समझना है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन्स क्या होता है। इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब शेयर मार्केट में क्या होता है कि वहाँ पे अगर आप कोई सिक्योरिटी को 1 साल तक होल्ड कर लेते हो तो वो लॉन्ग टर्म गिनी जाती है। लॉन्ग टर्म में अभी इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है तो 1 लाख, पहले 1,25,000 का एग्जेम्पशन है, पूरा का पूरा पैसा आपका नॉन टैक्सेबल में चला जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। तो अगर आपको पता होगा तो आप बेटर प्लानिंग कर पाओगे। यूज एग्जेम्पशंस वेर एप्लीकेबल। देखो जब भी कैपिटल गेन अराइज हो रहा है ना, तभी पूरा उसका लिस्ट है एग्जेम्पशंस क्लेम करने का कि अगर मेरे पास मैंने कुछ अपनी कैपिटल एसेट बेच के कैपिटल गेन रियलाइज किया है तो मैं वो कहाँ पे रोकूँ, वो पैसा कहाँ पे डालूँ तो मुझे कोई भी टैक्स ना हो। वैसे भी प्रोविज़न है रेसिडेंस प्रॉपर्टी में, अगर आप वो पैसा डालते हैं तो कोई टैक्स आपको देना नहीं है, उसका लॉकिंग है, उसका खाली ख्याल रखना है। और कंसीडर टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज। देखिए फ्रेंड, मार्च महीना जो होता है ना, वहाँ पे अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक को अप्लाई करेंगे, मतलब क्या होता है कि आपकी मार्च महीने में आप अपना कोई ऐसे शेयर्स पड़े हैं जहाँ पे आपको कैपिटल लॉसेस हो रहा है तो आप उसे बेचेंगे तो कैपिटल लॉसेस भी आपको मिलेंगे और वहीं का वहीं आप परचेज कर लेंगे, मतलब शेयर्स वापस परचेज कर ले, आपका पोर्टफोलियो फिर से वही हो गया। पर जो उतना लॉसेस हुआ वो आपको अदर शेयर्स जहाँ पे कैपिटल गेन हुआ है उसके सामने सेटअप करने को मिलेगा, तो इसको टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं। बराबर फ्रेंड्स, ये भी एक टेक्निक है। नेक्स्ट है प्लान असेट सेल्स केयरफुली। आपको हर एक प्रोविज़न, हर एक चीज़ को स्टडी करना है प्रॉपरली। अपना टैक्स कंसल्टेंट है उससे भी एक व्यू लेना है और बाद में आपको कोई सेल्स है वो उसको प्लान करना है कि चलो कोई मिलकत बेचनी है तो पहले टैक्स का भी उसका ख्याल रखना है। ओके फ्रेंड्स, यूट्यूबर्स लोग, हम लोग जो क्रिएटिविटी अपनी यूट्यूब पे दिखा रहे हैं उन लोगों के लिए क्या है, तो उन लोगों को हर एक बिजनेस रिलेटेड इक्विपमेंट कॉस्ट को क्लेम करना है प्रॉपरली। डिडक्ट इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस, मेंटेन इनवॉइसेस एंड रिकॉर्ड सेपरेट पर्सनल एंड बिजनेस एक्सपेंसेस। देखिए जो क्रिएटर लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको थोड़ा अपना दिमाग इसमें दौड़ाना है। अगर आपकी ग्रोस इनकम आप मान रहे हैं कि टैक्स में जाएगी, ऐसा नहीं है। यूट्यूबर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो वो जो भी खर्चा करेगा वो खर्चे में उसको 2 डिवीज़न करना है। एक अपना पर्सनल, मतलब वो पूरा हॉबीज से रिलेटेड, कोई बुक्स ले ली मैंने पढ़ने के लिए, कहीं घूमने चले गए, वो पर्सनल एक्सपेंसेस को इसमें। आपने जो प्योर यूट्यूब की इनकम जनरेट करने के लिए इक्विपमेंट लिए, सॉफ्टवेयर्स लिए है, इंटरनेट का कनेक्शन लिया है, उसका खर्चा है, वो सभी बिजनेस एक्सपेंसेस गिने जाएंगे, वो आपको लीगली डिडक्टिबल मिलेंगे। उसके बाद ही आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आएगी। ओके फ्रेंड्स, फैमिली प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग क्या होती है। अगर फैमिली में 1, 2, 3 जने कमा रहे हैं तो वो लोग कैसे कर सकते हैं, तो अंडरस्टैंड HUF है ना, वो फ्रेंड्स एक HUF एक नया पर्सन, मैं अपना HUF जो मैरिड पर्सन है वो अपना एक HUF बना सकता है
जो लीगली वो एज ए टैक्सेबल एंटिटी उसके साथ रहेगा, तो उसका जो बेनिफिट है एक्स्ट्रा एंटिटी का वो उसे मिलेगा, वो आप ऐसे टैक्स प्लानिंग यूज़ करते हो, लीगल है एकदम। फिर प्लान गिफ्ट्स विद इन लीगल प्रोविजन, मेरे माँ बाप है उसकी वाइट ऑलरेडी जनरेटिव वाइट प्रॉपर्टी है, उसकी लिक्विड मनी वो ऑलरेडी वाइट है क्योंकि उसने सालों टैक्स भर के वो की गई है, तो वो मुझे गिफ्ट कर सकते हैं ब्लड रिलेशन में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वो आपको प्लान करना है। क्लबिंग रूल्स बिफोर ट्रांसफर, क्लबिंग वाला है वो क्या, माइनर्स अगर कोई कमा रहा है तो वो तो मतलब मेजर नहीं होगा, तभी तक उसकी जो आय होगी, उसकी इनकम होगी, वो उसको अपनी पेरेंट में क्लब कर की जाएगी। और क्रिएट लॉन्ग टर्म फैमिली वेल्थ प्लान्स, अगर पूरा का पूरा फैमिली का आपको वेल्थ क्रिएट कैसे होगा उस हिसाब से प्लान करना है, ताकि आप ये टैक्स प्लानिंग का मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मिस्टेक्स क्या क्या कॉमन की जाती है ये टैक्स प्लानिंग में। इन्वेस्टिंग ओनली इन मार्च, कई हर जगह मार्च आने के बाद ही सभी सोच रहे हैं मुझे कहाँ रुपया रोकना है तो मेरा टैक्स बचेगा, वो कंसेप्ट सही नहीं है। आपको ईयर स्टार्टिंग से ही ये प्लानिंग करना है, फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली। इग्नोरिंग डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, देखो अभी रिसेंट सिनारियो की मैं बात करता हूँ ना, तो सैलरी वालों ने जो लोगों ने वो डिडक्शन सभी क्लेम किए थे उसका सभी का ट्रैक रिकॉर्ड की नोटिस आई है कि आपको सभी एविडेंसेस अपलोड करने, तो ये बहुत काम की चीज़ है। डॉक्यूमेंटेशन यू हैव टू मेंटेन, और टैक्स रीजन प्रॉपरली अगर सिलेक्ट नहीं किया है तो दिक्कत वाली बात है। एंड विदाउट एविडेंस, मैंने आपको बताया ना, विदाउट एविडेंस अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम कर लिया है तो वो आपको दिक्कत करेगा। यू हैव टू फेस दी स्क्रूटिनी एंड पेनल्टी एंड ऑल अदर कॉन्सिक्वेंसेस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है गोल्डन रूल्स। टैक्स प्लानिंग के गोल्डन रूल्स क्या होंगे? स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम अप्रैल, दैट इज व्हाट आई सेड। रिव्यू टैक्सेस क्वार्टरली, हर 3 महीने के भीतर आपको वो एनालाइज करते रहने, क्योंकि एडवांस टैक्स की प्रोविजन अप्लाई हो जाती है। कीप ऑल सपोर्टिंग, यू हैव टू मेंटेन दी रिकॉर्ड। देखिए एविडेंसेस है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वेन एवर वी आर इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ वी आर डिस्प्यूट विद द डिपार्टमेंट, यही चीज़ है जो हमको सेफ साइड पे बचाएगी। फोकस ऑन फाइनेंशियल गोल्स एंड नॉट ओनली टैक्स देम। देखिए फाइनेंशियल गोल है ना अपना, मतलब वेल्थ क्रिएट करना, उसको आगे मैक्सिमाइज करना, वो बड़ा फोकस है टैक्स की सेविंग्स से पहले का, तो उसको आपको ब्रॉडली देखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दिस इज व्हाट द कोट इज, प्लान टुडे सेव टुमारो and secure your future, smart planning better tomorrow. Okay friends, these are the golden rules where you can apply it and take maximum advantage. Okay friends, this is all we learned today. We learned what is tax planning and tax planning करने से हम कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं और कैसे हम अपना मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट कर सकते, वो हमने आज देखा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।